सर, जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं और भक्तों की जो इस सैलाब उमड़ी है और उसे देखते हुए योगी सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं, तो सरासर विपक्ष द्वारा इसे फर्जी बताया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो संविधान हाथ में लेकर के जो विपक्ष और राष्ट्रगान जब हो और उस समय लोगों से हाथ मिलाने का काम नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो हैं वो करते हैं, तो वैसे व्यक्ति पर ये सब लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। ये अपने देश का विरोध करते हैं, ये भारत का विरोध करने वाले लोग हैं, ये सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। विदेश से महिलाएं आ रही हैं, स्नान कर रही हैं, जो दूसरे धर्मावलंबी हैं। तो ये लोग मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दिमागी दोष के शिकार हो चुके हैं। ये दया के पात्र हैं, इन पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि सारे मीडिया दिखा रहे हैं कि यहाँ जन सैलाब आया है। 144 साल के बाद ऐसा संजोग बना है, ये कुंभ आता है, महाकुंभ, और इसमें जो स्नान कर रहे हैं सारे लोग जा रहे हैं। एक से एक नागा जा रहे हैं, एक से एक साधु संत वृद्ध बच्चे सारे लोग जा रहे हैं। ये हर तरह के दया के पात्र हैं, ये बेचारे लोग हैं। ये हर चीज में राजनीति करते हैं, ये खाना में भी राजनीति करते हैं, ये सोने में भी राजनीति करते हैं, ये यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। भारत का विरोध करते करते ये चाइना, पाकिस्तान, जॉर्ज सोरेस तक से बात करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सब मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं लोग, ये दया के पात्र हैं। ये सारे लोग देश को खंडित विखंडित करने वाले लोग हैं। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, धर्म के मामले में जो कि देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये हर एक धर्मों को पालन करने के लिए सबको स्वतंत्रता है, और कुंभ जो है सनातनियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। और उस पर आप इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं कि कौन कितना नहाया। आप डुबकी लगाने खुद जाइए, आप डुबकी गिनने का काम नहीं है, और कौन आया कौन गया इसका खाका रखने का काम आपका नहीं है। जो कि सरकार ने दावा किया है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि 5 नहाए कि 5 करोड़ नहाए कि 5 अरब नहाए। जिसको अपने धर्म से प्रेम है वो कुंभ नहाने जाएंगे, जिनको सनातन से प्रेम है, जिनके मन में भाव होगा, वो जाएंगे ही भगवान के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। लोक आस्था का महापर्व कह लीजिए या फिर महास्नान कह लीजिए, जो कि अमृत स्नान के नाम से जाना जाता है, यानी कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो जन सैलाब श्रद्धालुओं का उमड़ा है, महाकुंभ। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो श्रद्धालुओं और भक्तों के जो आंकड़े बताए गए हैं, उसे विपक्ष द्वारा गलत बताया जा रहा है। कह रहे हैं ये आंकड़े बिल्कुल फर्जी है। इसी विषय पर हम बात करते हैं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जी से। क्या उनका कहना है, आइए बात करते हैं उनसे। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं और भक्तों की जो इस सैलाब उमड़ी है और उसे देखते हुए योगी सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं, तो सरासर विपक्ष द्वारा इसे फर्जी बताया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो संविधान हाथ में लेकर के जो विपक्ष और राष्ट्रगान जब हो और उस समय लोगों से हाथ मिलाने का काम नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो हैं वो करते हैं, तो वैसे व्यक्ति पर ये सब लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। ये अपने देश का विरोध करते हैं, ये भारत का विरोध करने वाले लोग हैं, ये सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। विदेश से महिलाएं आ रही हैं, स्नान कर रही हैं, जो दूसरे धर्मावलंबी हैं। हमारे देश में भी जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं वो कुंभ में जाकर के स्नान कर रहे हैं और वो अपना आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो ये लोग मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दिमागी दोष के शिकार हो चुके हैं। ये दया के पात्र हैं, इन पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि सारे मीडिया दिखा रहे हैं कि यहाँ जन सैलाब आया है। 144 साल के बाद ऐसा संजोग बना है, ये कुंभ आता है, महाकुंभ, और इसमें जो स्नान कर रहे हैं सारे लोग जा रहे हैं। एक से एक नागा जा रहे हैं, एक से एक साधु संत वृद्ध बच्चे सारे लोग जा रहे हैं। और उसके बाद भी ये लोग इस तरह का जो बात बोल रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये लोग दया के पात्र हैं,
किस तरह की दया की बात कर रहे हैं आप? ये हर तरह के दया के पात्र हैं। ये बेचारे लोग हैं, ये हर चीज में राजनीति करते हैं। ये खाना में भी राजनीति करते हैं, ये सोने में भी राजनीति करते हैं। ये यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। ये देश के प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। और ये विदेश, ये भारत का विरोध करते करते ये चाइना, पाकिस्तान, जॉर्ज सोरेस तक से बात करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सब मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं लोग। ये दया के पात्र हैं। ये सारे लोग देश को खंडित विखंडित करने वाले लोग हैं। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से भारत एक धर्म निरपेक्ष देश कहलाता है धर्म के मामले में, जो कि देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये हर एक धर्मों को पालन करने के लिए सबको स्वतंत्रता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म को डिस्टर्ब करने के लिए आपको आजादी नहीं है। आपको सनातन के खिलाफ बोलने का आजादी नहीं है, आपको इस्लाम के खिलाफ बोलने का आजादी नहीं है। आपको दूसरे धर्मों को भी सम्मान करना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो हर धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। और कुंभ जो है सनातनियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, और उस पर आप इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं कि कौन कितना नहाया। आप डुबकी लगाने खुद जाइए, आप डुबकी गिनने का काम नहीं है, और कौन आया कौन गया इसका खाका रखने का काम आपका नहीं है। जो कि सरकार ने दावा किया है उससे क्या फर्क पड़ता है कि 5 नहाए कि 5 करोड़ नहाए कि 5 अरब नहाए। सर, सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि भारत एक सनातन धर्म का देश कहलाता है, और ये करोड़ों श्रद्धालुओं के ऊपर ये नहीं लग रहा है कि एक बांध चलाने का, उनको उनके आस्थाओं को ये भंग करने का उनके द्वारा कोशिश किया जा रहा है? एक चीज बताइए, आप भी कोई धर्म को मानती हैं? योगी सरकार ने टेलीविजन पर सभी के लिए आमंत्रण दिया है। आपको घर बुलाने तो नहीं गया है, जबरदस्ती तो नहीं कह रहा है कि आ जाइए। सब लोग श्रद्धा से जा रहे हैं, आस्था से जा रहे हैं, सबके दिल में उमंग है और सनातन के प्रति प्रेम है, अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जिसको प्रेम है, जिसको राष्ट्र से प्रेम होगा वो सैनिक युद्ध करने जाएंगे ही, जिसको अपने धर्म से प्रेम है वो कुंभ नहाने जाएंगे ही, जिनको सनातन से प्रेम है, जिनके मन में भाव होगा वो जाएंगे ही भगवान के पास। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं ये कुर्सी प्रेमी हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। इनको अच्छा दिमागी डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। ये सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम मोदी जी का विरोध करते करते कभी भारत देश का ही विरोध करने लग रहे हैं, कभी सनातन का विरोध करने लग रहे हैं। किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए, इसका पहले इन लोग को अकल सीखना चाहिए। कैसी अकल सीखने की जरूरत है सर? जैसे एक सवाल ये भी खड़े होते हैं कि सबसे पहले आपने भक्तों की बात की, हर किसी को वहां पे स्वागत है, अगर ये विपक्ष जाएंगे तो क्या उनका स्वागत है? स्वागत करने के लिए गंगा मैया खड़ी हैं, वहां बैठी हैं, जमुना मैया बैठी हैं, वहां संगम बैठा, माता बैठी हुई हैं। आप जाइए और उसमें राम सीता का तस्वीर देखिएगा तो आपके मन में स्वागत ईश्वर करने के लिए वहां तैयार है, और सरकार आपको व्यवस्था देने के लिए तैयार है। लेकिन आप जाएंगे तब ना, सही भाव से आप जाइए। वो संगम क्या है? सीता और राम का संगम है। एक धवल है, एक श्याम है, जो माता सीता और श्री राम का रंग है। सर, एक आखिरी सवाल, राजनीति अपने जगह पे, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करना, वो भी महाकुंभ के ऊपर भी, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या कहना चाहिए? आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, ये सारे लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या चीज का विरोध करना है और क्या चीज का सपोर्ट करना है। सरकार के अच्छे कर्मों को भी सपोर्ट किया जाता है। हमारे देश के स्वर्गीय यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो सरकार के जहां समर्थन का जरूरत होता था वहां समर्थन करते थे, और जहां विरोध करने का जरूरत होता था वहां प्रचंड रूप से विरोध करते थे। लेकिन इनको ये भी पता नहीं है कि कहाँ समर्थन करना चाहिए, कहाँ विरोध करना चाहिए। इसका पहले ज्ञान इन लोग को लेने का जरूरत है। क्या कहेंगे आप इस पर? उनको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रभु इनको ज्ञान दे और ये समझाए कि कहाँ विरोध करना है और कहाँ समर्थन करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको आगाज न्यूज से बातचीत करने के लिए।